की बात का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। और हिंदुस्तान को करने के लिए, उनको करने के लिए बड़े कर्मठ चाहिए, बड़े शक्तिशाली चाहिए, बड़े क्षमता संपन्न चाहिए, बड़े योद्धा चाहिए, बड़े लड़ाकू चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े समर्थशाली चाहिए। वो मैं तलाश कर रहा हूँ। आज का विषय है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ही हिमालय से उनको वापस किए क्या। भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है कि नहीं, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता है। भले कुछ लोगों को लगता है कि नेतृत्व करना शुरू हो चुका है। भारत जिस तेजी के साथ हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत जल्द विश्व गुरु बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। हम लोग सुन ही चुके हैं, गुरुदेव कहे हैं कि हम उसको खोज रहे हैं जो विश्व का नेतृत्व करे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर दिए गए भाषण से आप ऐसा महसूस करेंगे कि सच में गुरुदेव कर्मठ आदमी को खोज लिए हैं जो अपने तप से, अपने कौशल से तेजी के साथ देश को विकसित कर रहे हैं और विश्व को भी कुछ न कुछ नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर दिए गए अपने भाषण में संत गोविंद दास को क्यों कहना पड़ा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये महापुरुष हैं। ऐसा गिरी जी को क्यों लगा, आइए सुनते हैं। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। मैं केवल एक काम के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। मोदी जी तो केवल श्रेय ले रहे हैं। गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं, युग को परिवर्तन करने के लिए, युग को बदलने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने के लिए केवल श्रेय लेना है, काम तो हम करके रख दिए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन
दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। आज हम लोगों को एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो, तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। और गिरीश जो कहे हैं कि हिमालय से जगदम्बा इनको लौटा कर भेजे हैं, तो हमको लगता है कहीं गुरुदेव ही तो इन्हें हिमालय से वापस नहीं भेजे हैं कि जाओ तुम्हें अभी देश की सेवा करनी है। जाने महाकाल। अब जो कोई भी देश का नेतृत्व करेगा उसे गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, और नेतृत्व वही करेगा जिसको गुरु चाहेंगे। आप किसी को लगे कि हम अंधभक्त हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। हम तो पूरे भारत को गुरुदेव की नज़रों से, गुरुदेव के भविष्यवाणी से तुलना कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश गुरुदेव के कथन के अनुसार बढ़ रहा है। ये बात भी सही है, एक अकेले मोदी जी देश को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो लंबी प्रक्रिया है। मोदी के बाद कौन आएगा, किसको खोज कर गुरुदेव लाएंगे, ये कहना तो कठिन है।